अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है ग्राफिंग फंक्शंस वाले, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 46 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी आके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 47 क्वेश्चन 48 को कंप्लीट सॉल्व करने वालों, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपको वीडियो के नीचे सब टाइटल्स कैप्शन आपको शो हो रहे हो तो उनको आप लोग ऑफ करना चाहते हैं तो ऊपर सीसी बटन पे जाके आप इसको इजीली ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट एक्स उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही उसने आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अप्लाई कर दिया है कि अगर आपके पास जब वो माइनस देखें मॉड में आपके पास जो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो अगर आपके पास जो है वो माइनस में इसका आंसर आएगा तो एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। अगर पॉजिटिव में है इसमें इसको अगर पॉजिटिव में लेंगे तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस जब क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर चुके हैं। जब भी एब्सोल्यूट आ जाता है तो उसको हम प्लस माइनस में लेते हैं, उसकी ये डेफिनेशन होती है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसकी डोमेन को चेकआउट कर लेते हैं। इसकी डोमेन तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे, कोई एक्स लेस देन 0 यानी कि 0 से कम वाले भी सारे, इक्वल टू 0 भी और 0 से ग्रेटर भी है। इट मीन्स कि इसकी जो डोमेन होगी आपके पास होगी तमाम के तमाम रियल नंबर्स आर। इसको आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसको इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपल हम लोग इसके यहाँ से इसके डेरिवेटिव्स को लेके, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लेके इसके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का, तो यहाँ पे आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे मैं दोनों को इकट्ठे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के एक्स की पावर, यहाँ पे लिखे माइनस एक्स की पावर ऊपर 1/2 कर दे, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग इजीली पावर रूल लगा के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एडाप्टर रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। देखना चाहते हैं लिंक उसका नहीं दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी आप जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगता है पावर रूल में 1/2 पीछे आ जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर एक माइनस करेंगे, माइनस का 1/2 बन जाएगा, तो बनेगा 1/2। तो इसको अगर नीचे ले आए तो नीचे आके पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है, उसको स्क्वायर रूट मैंने लिख लिया 1/2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करवा लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। और इसी तरह से हमारे पास है जी इसका डेरिवेटिव आप लोग लेंगे तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स आपके पास आ जाएगा विच इज एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ जो वो डिफरेंट फंक्शन है और राइट हैंड की तरफ डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स लेस देन 0, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 और या फिर अनडिफाइन हो रहा है। तो ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे 0, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 1 है, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, ये अनडिफाइन हो सकता है। कब अनडिफाइन हो सकता है? जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 2 इंटू माइनस के स्क्वायर रूट एक्स को 0 के बराबर रख चेकआउट कर सकते हैं। 2 तो जाके 0 हो जाएगा, बनेगा जी माइनस का स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से आगे एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 इसका आ चुका जी आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। ओके जी, अब यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है एक्स इक्वल टू 0। इसको आप लोग यहाँ पे रियल लाइन को ड्रा करके इसका चेक कर सकते हैं कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब यहाँ पे देखेंगे 0 को आप यहाँ पे डिफाइन कर वाला सपोज कीजिए हमारे पास 0 इधर को हमारे पास जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 से पीछे आप लोग कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। 0 से पीछे आप लोग -1 ले सकते हैं। अब -1 जो है वो 0 से लेस है, तो 0 से लेस एक्स लेस देन 0, 0 से लेस इस फंक्शन में आप पुट करेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे पुट करेंगे। अगर -1 को आप इसमें जहां पे एक्स है वहां पे पुट करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आने वाला है नेगेटिव में। इसी तरह से जब आप लोग जो है वो 0 से आगे +1 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आने वाला है जी पॉजिटिव में। यहाँ पे आप लोग इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पहले आपके पास जो ना फंक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जी। कुछ इस तरह से आपके पास इसका
ग्राफ बनेगा, जब हम इसका कुछ ग्राफ बनाएंगे वो तो बाद की बात है कि इस तरह बनता है या इस तरह बनता है। ये तो जस्ट रफ स्केचिंग है आपके पास, ठीक है जी। अब देखिए हम लोग सिंपल चेकआउट कर लेते हैं कि इसका लोकल मैक्सिमम कहाँ पे है, लोकल मिनिमम कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकता है, क्योंकि इससे नीचे कहीं भी ग्राफ नहीं जा रहा। इट मीन्स कि यही इसका लोकल एंड यही इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है। ऊपर को तो ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, इसका तो मेरे कोई आइडिया नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, नो आइडिया। इट मीन्स कि आप लोग लिख सकते हैं कि इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये एग्जिस्ट करता है इसी पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास पॉइंट एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और अगर एक्स इक्वल जीरो को हम इसके फंक्शन में पुट करें, हमारे पास क्या आंसर आने वाला, जीरो ही आएगा। तो वाई इक्वल जीरो हमारे पास आ रहेगा। एक्स जीरो के ऊपर हमारे पास वाई की वैल्यू भी जीरो आ चुकी है। अब इसके बाद सिंपल हम लोग जो है इसका चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास का स्टेप होता है जी, हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक करना है इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास है जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आप लोग माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके बन जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। वहां पे आप लोग एज इट इज जैसे मैंने पहले यूज किया पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इसका बेसिकली क्या है जी, माइनस वन ओवर फोर इंटू माइनस एक्स, माइनस वन ओवर फोर इंटू माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू यहाँ पे लिखा हुआ है जी, थ्री बाई टू व्हेन एक्स लेस देन जीरो, थ्री बाई टू व्हेन एक्स लेस देन जीरो। इसी तरह से इसका नीचे आपके पास आ रहा है जी माइनस वन ओवर, तो ये यहाँ मैं इसका लिख चुका हूँ सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे ये आ चुके हैं इसके। इसको आप लोग सिंपल इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। मजीद अगर आपको क्यूरियस है, कहीं भी कोई मसला होता है तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हैंडेड नोट्स अवेलेबल है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, तो उसका नंबर उसका लिंक नीचे सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सिंपल वे में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पास डबल डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने चेकआउट करना है इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, या तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो या फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। तो जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो वन तो कभी जीरो नहीं हो सकता। इट मीन इसका ये कभी भी जीरो यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ ये अनडिफाइन हो सकता है। कब अनडिफाइन हो सकता है, जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, सारा का सारा डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास एक्स जीरो हो जाए यहाँ पे तो समथिंग ओवर जीरो आपके पास अनडिफाइन हो जाता है। इट मीन्स अगर आपके पास एक्स जीरो हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये है कि क्या आपके पास एक्स इज इक्वल जीरो इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि एक्स इज इक्वल जीरो के ऊपर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल जीरो यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर भी फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। इट मीन्स के ये जीरो पे अनडिफाइन हो रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कनकेविटी, कनकेव अप, कनकेव डाउन क्या होता है, इसका कंप्लीट लेक्चर अपलोडेड है, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैं बताता है कनकेविटी कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। कनकेविटी तो हम इसकी चेकआउट कर ही लेंगे। यहाँ पे जीरो हम लोग जो है यहाँ पे जीरो पॉइंट लगा के, ठीक है जी। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर में जीरो लगा के, जीरो से पीछे कोई भी पॉइंट लेके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके फिर जीरो का कोई भी पॉइंट लेके यहाँ पे पुट करके जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि वन और यहाँ पे माइनस वन ले सकते हैं। पुट करके चेक तो कर ही लेंगे कि कहाँ पे कनकेव अप और कहाँ पे कनकेव डाउन, लेकिन ये जीरो इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे बेसिकली बनेगा कस्प, CUSP। वो क्या होता है, वो तकरीबन उसको कॉर्नर समझ ले, जिस तरह कॉर्नर होता है ना उस तरह ग्राफ बनता है। मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे समझाऊं, यहाँ पे देखें एक्स इक्वल जीरो अगर फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। मींस के एक्स अगर आप फंक्शन में पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है विच इज वाई इज इक्वल जीरो। इट मींस का एक्स इज इक्वल जीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में डिफाइंड, यहाँ पे पुट करते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मींस के फर्स्ट डेरिवेटिव में डिफाइंड नहीं है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जिस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट फंक्शन के लिए तो डिफाइंड हो, लेकिन उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में वो अनडिफाइंड कर रहा है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। वहां पे कस्प बनती है, इसको कॉर्नर टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जीरो से पीछे माइनस वन को लेके एक्स लेस देन जीरो, जीरो से पीछे इसमें पुट करें तो आपके पास जब आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में। तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे कनकेव डाउन होगा। जीरो के बाद लेंगे फिर भी आंसर नेगेटिव में आना, फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कनकेव डाउन ही हो रहा है।
अब सिंपल वे में हम इसका ग्राफ बना के आपको सारी चीजें क्लियर करके दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहां पे देखें, जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल एक पॉइंट था, जब एक्स आपके पास 0 था तो वाई भी 0 था, मींस कि एक्स 0 के ऊपर वाई भी 0 दिए, आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहां से आप लोग इजीली जज कर सकते हैं कि 0 से पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कनकेव डाउन हो रहा है, तो 0 से पीछे कनकेव डाउन कैसे होता है, ये कनकेव डाउन हो रहा है। इसी तरह से 0 के आगे, 0 से आगे फिर क्या हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, 0 के आगे फिर कनकेव डाउन हो रहा है। ये कंप्लीट ग्राफ, जिस तरह वो क्या कहते हैं, वो बगले नहीं उड़े होते, उस तरह आपका इसका ग्राफ बन गया खूबसूरत सा। तो ये कंप्लीट इसका ग्राफ है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 47 क्यूरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, वो भी ऐसे ही करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस 4। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड ओपन करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास की डेफिनेशन क्या होगी, y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इसको लिखें जी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, पहले पॉजिटिव में लिखें, x ग्रेटर और इक्वल टू, जब पॉजिटिव में तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और जब आपके पास माइनस इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर रूट होगा, जब नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे होगा x लेस देन 0। मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूं। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी माइनस 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 प्लस 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो 4 माइनस एक्स आप लोग इसको लिख लें जी, 4 माइनस एक्स, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट करेंगे आप लोग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x माइनस 4 की पावर 1/2 कर लें, पावर रूल लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख चुका हूं इससे फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करने के लिए या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अनडिफाइन होना चाहिए। तो देखें 0 की अगर हम बात करें तो ये कहीं भी 0 नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 1 ऑलरेडी आपके पास एक कॉन्स्टेंट है जो कि 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स के 0 तो ये नहीं होने वाला। हाँ, ये अनडिफाइन हो सकता है जब आपके पास है वो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर को आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 0, ये सारा 0 हो जाएगा और 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि एक्स इक्वल टू 4 जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को यूज करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, रियल लाइन को ड्रा करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी ये जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 4 है, 4 से पीछे आप लोग ले सकते हैं, आप लोग 4 से पीछे आप लोग जो है वो 3 2 1 ले लें, 4 के बाद आप लोग 5 ले लें। 4 से पीछे 1 को अगर आप लोग पुट करते हैं 4 से लेस, तो 4 से लेस इसमें पुट करते हैं 1 को, तो आप लोगों के पास नेगेटिव में आंसर है, पॉजिटिव में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो नेगेटिव में यहाँ पे आंसर आ रहा है जी आपके पास नेगेटिव में, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में। यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर 5 आप इसमें पुट करते हैं 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर 5 यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का यही मतलब, जैसे हमने जो है वो प्रीवियस उसको ग्राफ को किया, प्रीवियस क्वेश्चन को किया, वैसे ही इसका हमारे पास ग्राफ वैसी शेप में बन रहा है। कहां तक जा रहा है नो आइडिया, लेकिन ये इसका होगा जी इस एट एक्स इक्वल टू 4 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, आपको नजर आ रहा है यहाँ। तो लिख सकते हैं जी आप लोग इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है जी एट एक्स इक्वल टू, इस पॉइंट के ऊपर है जी 4 के ऊपर। अगर एक्स इक्वल टू 4 आप लोग जब इसमें पुट करते हैं इसके फंक्शन में, तो 4 माइनस 4 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 होने वाली है। इट मीन्स कि ये सिंपल हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोग निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव के बाद इसका चेकआउट करेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं डबल डेरिवेटिव इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से आप x माइनस 4 को अगर ऊपर लेके जाते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये जी आपके पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा x माइनस 4 की पावर में, नीचे 1/2 है क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 है, तो ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का 1/2, या इसकी बटे में 2 लिख लें इस तरह। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल इसका पावर रूल लगाए, पावर पीछे आ जाएगी, पावर में एक माइनस करेंगे, 2 अगर 2 से कट जाएगा आई थिंक, तो ये सिंपल आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन चेकआउट कर सकते हैं।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए या फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है अनडिफाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ऊपर आपके पास वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स ये जीरो तो नहीं होने वाला। हाँ, ये अनडिफाइन हो सकता है जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जब फोर होगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, तो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि जब आपके पास जो है वो आपके पास की वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू फोर, जब आप एक्स को फोर लेते हैं तो फिर आपके पास जब वो अनडिफाइन हो रहा है। लेकिन एक्स फोर जब आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होने वाला, उसकी रीजन ये है कि फोर अगर आप इसमें फंक्शन में पुट करते हैं तो फोर माइनस फोर जीरो, फंक्शन में तो डिफाइंड है, फंक्शन में तो आपको जो है वो इसका आंसर मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप फोर पुट करते हैं तो ये सारा जीरो हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इट मीन्स कि अगर फंक्शन में पुट करने पे डिफाइंड हो, फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, तो वहां पे कस्व बनती है, कॉर्नर बनता है, वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप इसको नहीं ले सकते। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप इसकी कनकेविटी को चेकआउट करने के लिए, ताकि हम हमारे ग्राफ में जो इसकी हेल्प हो सके, आप लोग यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारे पास फोर है, फोर से पीछे आप लोग ले सकते हैं वन ले लें, फोर के आगे आप फाइव ले लें, ठीक है। तो आप लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक, फोर से लेस हमारे पास वन पुट करना है, फोर से लेस में वन पुट करें तो आपके पास आंसर आने वाला है जी नेगेटिव में। इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो फाइव पुट करते हैं, फोर से ग्रेटर, एक्स ग्रेटर देन फोर, इसमें फाइव पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आने वाला जी यहाँ पे भी नेगेटिव में ही आंसर है। इट मीन्स यहाँ पे भी कनकेव डाउन हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, हम इसके ग्राफ की सिंपल बात प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, वैसे ग्राफ इसका बनेगा। जब आपके पास एक्स की वैल्यू फोर थी तो वाई की वैल्यू जीरो थी, तो ये मैं लिखा चुका हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू जीरो थी, ये पॉइंट बन जाएगा। अब देखें जी, फोर से पीछे आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, तो फोर से पीछे आपके पास है जी कनकेव डाउन हो रहा है, फोर के बाद फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फोर के बाद फिर कनकेव डाउन हो रहा है। ऐसे ग्राफ बनने से हमारे पास प्रीवियस ग्राफ था, ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। लेक्चर का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, लाजमी इसको सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फेलोज के साथ लाजमी शेयर किया करें। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।